श्री मुजीबुल्ला खान। श्री मुजीबुल्ला खान। जय जगन्नाथ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस अमेंडमेंट बिल पर बीजू जनता दल की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे नेता नवीन पटनायक मुझे मौका दिए हैं। इस बिल के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। सर, वक्फ का जो जमीन है, वक्फ का जो जमीन है, ये हमारे जो पूर्वजों जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उन लोगों ने दान दिया था, दान किया था। इस कारण किया था कि इस जमीन पर कुछ डेवलपमेंट काम होगा, गरीबों का काम होगा, कुछ हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, मदरसा बन सकते हैं, मस्जिदें बन सकती हैं, या फिर जहां कब्रिस्तान का समस्या रहता है, असुविधा रहता है, वहां कब्रिस्तान बन सकता है। इसी के कारण ये दान दिया गया हुआ जमीन था। तो इतने सालों से मैं काफी उस एक्ट के अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि काफी एक्ट के बारे में माननीय सदस्य सब बता चुके हैं। मैं इस एक्ट के अंदर घुसना नहीं चाहता, कौन से एक्ट में क्या लिखा है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड को, या हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड है, उसको सिर्फ मुसलमान, माइनॉरिटीज मुसलमान ही चलाते थे, उसको मैनेजमेंट करते थे, और आज तक ये चले आया था। हाँ, हो सकता है कि बहुत से राज्यों में गड़बड़ी भी हुई है, बहुत से राज्यों में समस्या भी हुई है, दूसरी जगह जमीनें हड़पी भी गई हैं। वो बात ठीक है, उसको ठीक करना जरूरी है, वो सबका दायित्व है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय, कि जिस बात को लेके सारा भारतवर्ष के मुस्लिम कम्युनिटी टेंस में है, चिंताग्रस्त है, कि इसमें जो गैर मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, वो क्या करेगा, कैसा करेगा, ये चीज को सोच के उन लोग काफी हद तक टेंस है, चिंतित है। इसी के कारण बहुत से जगह में स्ट्राइक हो रहा है, धरना दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के अंदर, हमारे कौम के अंदर सरकार बेकार जबरदस्ती क्यों घुस रही है, क्यों इंटरफेरेंस कर रही है। ये जो चीज है, ये सबके दिमाग में है। ये बात हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उनका स्लोगन भी था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो विश्वास से वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मुसलमानों में अविश्वास वातावरण क्यों है अध्यक्ष महोदय? उनके दिल में ये डर क्यों है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? इस चीज को हटाना बहुत जरूरी है। ये सरकार का दायित्व है कि मुसलमानों के दिल से ये डर को हटाना चाहिए कि हम सबका साथ, सबका विकास जरूर करेंगे। आप लोग भी इसी देश के नागरिक हो। ये देश, जो देश भारत का संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था कि किसी के धर्म में भी इंटरफेरेंस किसी का अन्य धर्म का होना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा राज्य उड़ीसा राज्य से आता हूं। मेरा गांव में सिर्फ हमारा परिवार मुस्लिम परिवार है, वहां पर बाकी सब हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इतने साल से हम लोग वहां खुशहाली जिंदगी बिता के चलते हैं। जब गांव की मां ठकुराइन का पूजा होता है, यात्रा होता है, तो हमारे परिवार से कोई ना कोई एक नंबर आदमी वहां खड़ा रहता है, तब वो यात्रा निकलता है। उसका मतलब है कि भाईचारा है, उसका मतलब है हम लोग सब एक हैं। हमारे अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है और नहीं भी रखना चाहिए। हमारा राज्य है जगन्नाथ का राज्य, प्रभु जगन्नाथ का राज्य। सारे उड़ीसा के लोग प्रभु जगन्नाथ को भक्ति करते हैं। न केवल हिंदू करते हैं, सब धर्म के लोग करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु जगन्नाथ के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो मुसलमान है, उनका नाम है सालो बेग। सालो बेग वो जगन्नाथ को इतना भक्ति करते थे कि वो एक नंबर में आते हैं, उसके बाद बाकी भक्त आते हैं।
और जगन्नाथ भी उनको इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे कि जब साल में एक बार रथ यात्रा निकलता है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं पुरी का रथ यात्रा पृथ्वी में सबसे बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है, लाखों लोग वहां पर समावेश होता है। जब रथ वहां निकलता है तो रथ यात्रा के वक्त जो बड़ा दांडो बोलते हैं, जो बहुत बड़ा रथ यात्रा जाता है हमारा भगवान का, वो रथ यात्रा के रास्ते में उनका मजार सालबेगा का मजार वो पास में है, कुछ दूर जाने के बाद उस मजार के पास रथ यात्रा रुकता है, यानी प्रभु जगन्नाथ रुकते हैं, अपने भक्त से मिलने के लिए रुकते हैं अध्यक्ष महोदय। उसके बाद उनके मजार में जाके भोग चढ़ाया जाता है, फिर रथ आगे बढ़ता है। ये हमारा भाईचारा है, हमारा उड़ीसा का भाईचारा है अध्यक्ष महोदय। तो भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश में भाईचारा क्यों नहीं हो सकता? मुसलमानों के दिल में डर क्यों है? आप लोग ये डर को हटाने का काम क्यों नहीं करते? माननीय मंत्री, हमारे माइनॉरिटीज के मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो डर मुसलमानों के दिल में है, इसको हटाना चाहिए। हम लोग सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि सरकार का दायित्व है सबको देखना, सब धर्म के, सब वर्ग को, लोगों को आगे बढ़ाना। तो ये बात क्यों दिल में आता है, उसका कुछ कारण है अध्यक्ष महोदय। हमारे धर्म में 5 वक्त का नमाज रोजा जो हम लोग मानते हैं, करते हैं, जहां पर भी अगर नमाज का टाइम होता है हम लोग थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं, तो नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं विनती करूंगा सरकार से कि ये चीज मत किया करें। लोग क्यों मना करेंगे? नमाज अगर कोई पढ़ता रहेगा उसको लात मारा जाता है, हम लोग वीडियो में देखते हैं, सोशल मीडिया में। ये गलत चीज, ये अच्छा चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत है अध्यक्ष महोदय। अगर दूसरे धर्म, दूसरे वर्ग का अगर वहां रास्ते में अगर प्रोसेशन जाता है तो मना नहीं किया जाता। हर जगह देखिए, सारा भारतवर्ष में पूजा करने का जगह भी हर जगह नहीं है, इसीलिए रोड में ही पूजा किया जाता है। शायद वो अगर वो दुर्गा माँ का पूजा हो, वो महाराष्ट्र में गणेश जी का पूजा हो, तो रोड में ही किया जाता है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रास्ता जगह कहीं नहीं मिलता शहर में, रोड के ऊपर ही ब्लॉक करके किया जाता है। तो मना तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी 2 रकात नमाज पढ़ लिया तो उसे लात मारना भी नहीं चाहिए। ये चीज सरकार को देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीज होने से ही सबका साथ सबका विकास जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी दिए हैं, ये आगे बढ़ेगा। माणिकागढ़ करके एक जगह है अध्यक्ष महोदय, खोर्धा जिला में माणिकागढ़ करके एक जगह है जहां पर रथ यात्रा, वहां भी रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के समय छेरा पोहरा करते हैं। छेरा पोहरा का अर्थात झाड़ू मारा जाता है, वहां पर सफाई किया जाता है। पूरी में वहां के राजा, वहां के जो राजा है गजपति महाराज, वो छेरा पोहरा करके साफ करते हैं। लेकिन माणिकागढ़ में एक मुसलमान छेरा पोहरा करता है, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होता है अध्यक्ष महोदय। आज जो बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत से हमारे ईसाई धर्म के गुरुओं लिख के दिए हैं कि हम वक्फ बोर्ड को समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केरला में एक ऐसा इशू हुआ था, कुछ जगह में कुछ लोग बस गए हैं, जो जगह की वक्फ बोर्ड का है वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उन लोग सब लिख के दिए हैं कि हम लोग ये वक्फ बिल को समर्थन करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई धर्म के लोग अगर लिख के दिए समर्थन कर रहे हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब वही ईसाई धर्म के लोग जब कोई उसमें अगर धर्म में जोग देने जाता है या वो शामिल होने जाता है, तो उसको अपोज फिर क्यों किया जाता है? हर इंसान का स्वाधीनता है, कोई भी इंसान कोई भी धर्म पालन कर सकता है, उसमें हमारा संविधान में है, उसको अटकाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत से ये जो बिल में अलग अलग प्रॉब्लम्स आया है, जो हमारे माननीय सदस्य सब यहाँ पर डिस्कशन किए और बताए कि कौन कौन सा समस्या है। एक क्लॉज ऐसा भी है कि जिसके नाम में जो दंड होना चाहिए वो अगर हट गया तो उसको 50,000 रुपए तक सिर्फ जुर्माना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जगह दबा बैठे हैं, जमीन दबा बैठे हैं, उन लोग 50,000 रुपए देकर छूट जाएंगे। सच्चार कमेटी जब रिपोर्ट दिया
उनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत इलीगल जमीन सब लोगों के पास है। सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास अगर इतना जमीन है, सरकार अभी अगर ये बिल अगर पास हो गया, वहां से हो गया, यहां भी आपका मेजॉरिटी हो सकता है, तो सरकार के पास इतना जमीन है, ये जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, ये जमीन तो ले लेगी। तो वक्फ का जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगी। कई लाखों एकड़ का हिसाब माननीय वन मंत्री जी दे रहे थे कि 12,000 करोड़ तक उसमें इनकम हो सकता था, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुआ है। अगर सरकारों के पास जो जमीनें हैं, ये जमीन अगर सरकार के पास चलेगी, सरकार ने अगर नहीं दिया तो जमीन का जो जितना एकड़ जमीन बोल रहे हैं वो तो कमेगा, कमने से उसका इनकम भी कमेगा। उसको किस तरह से माननीय वन मंत्री हैंडल करेंगे, वो हमारे कौम के लोगों को और सदन को भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अभी एक बात को लेकर सब बहुत चिंतित है कि एक मुसलमान को उसका प्रैक्टिस के बारे में 5 साल तक वो इस्लाम धर्म ठीक से पालन किया है कि नहीं, उसको प्रूफ देने का प्रावधान रखा गया है। वो प्रूफ दे तो कैसा दे अध्यक्ष महोदय? वो किसको बताए कि मैं इस्लाम धर्म में ठीक से पालन करता हूं? वो टोपी पहना या दाढ़ी रखेगा या क्या उसका क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी तो मैं नहीं रख सकता, मैं पक्का इस्लाम धर्म का मैं ना 5 वक्त का नमाज छोड़ता हूं ना रोजा छोड़ता हूं, मैं हर वक्त करता हूं। लेकिन इस चीज को जो कि 5 इयर्स का दिया गया है प्रैक्टिस मुस्लिम जानने के लिए, ये चीज को भी प्रावधान को हटाना चाहिए, कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए। मान्यवर मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए कि वो अपने आप को कैसा प्रूव करे कि वो इस्लाम धर्म में 5 साल है, 5 साल उसका प्रैक्टिस कर रहा है। इस चीज को हटा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जो बात आज मान्यवर मंत्री जी बोले कि इस बिल पास होने से, इस बिल के वजह से गरीब मुसलमानों को बहुत मदद होगी। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो जरूर इस देश के मुसलमान भी आपको यकीन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप एक चीज गारंटी आपको देना पड़ेगा या सदन को आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा, जो ये बिल पास होने के बाद ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें किसी और दूसरे को दिया नहीं जाएगा। ये बिल वक़्फ़ का जमीन वक़्फ़ के अंडर में ही रहेगा, मुसलमान के अंदर में रहेगा। ये जमीन और किसी को हैंड ओवर नहीं हो सकेगा। ये क्लॉज एक आप रखेंगे मंत्री जी, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। श्री मनोज